हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हो आप सब। नाइन्थ क्लास के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि खुशखबरी ये है कि आपकी बुक ना अपडेट हो चुकी है, तो आपको पुरानी बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सब बच्चों को नई बुक मिलेगी। कहां से मिलेगी? मार्केट से मिलेगी भाई। ठीक है, तो आपको पुरानी बुक से नहीं पढ़ना, आपको नई बुक से पढ़ना है। देखो क्या न्यूज है आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी ने अब की बार नाइन्थ क्लास की मैथ और साइंस, ठीक है, और इवन की एसएसटी, तीनों को चेंज किया है। टोटली चेंज नहीं किया, घबराओ मत। नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात करें कि चेंज क्या हुआ है, एक्चुअल में चेंज क्या हुआ है, ठीक है। देखो, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट के बारे में, तो साइंस में क्या चेंज हुआ है, मैथ में क्या चेंज हुआ है, और सोशल साइंस में क्या चेंज हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मैथ और साइंस के बारे में कि क्या क्या चेंज हुआ है हमारा। ठीक है, देखो, पहले हमारे पास नाइन्थ क्लास में चैप्टर होते थे मैथ में 12, अभी कितने? 15, यानी कि 3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि पहले 12 चैप्टर हुआ करते थे और अभी कितने होंगे नई वाली बुक में? 15 चैप्टर होंगे, यानी कि 15 चैप्टर होंगे, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा होंगे। ओके, देखो, अगर मैं बात करूं कि ऐड क्या हुआ है, देखो, एक हमारे पास में एक चैप्टर होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, जो कि 10th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। 10th क्लास के बच्चे, मतलब 10th क्लास में हम एपी पढ़ाते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10th क्लास का टॉपिक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th क्लास का टॉपिक है। और ज्योमेट्रिकल 11th क्लास का है, यानी कि ये 11th क्लास में और ये बाकी सब किसमें? 10th क्लास के टॉपिक है सारे के सारे हमारे, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि हम 10th क्लास में पढ़ाते हैं। अब यही आपको 9th में पढ़ना पड़ेगा, 10th में नहीं, 9th में पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर बात करें हम पॉलिनोमियल के बारे में, देखो पॉलिनोमियल एक चैप्टर है हमारे पास 9th क्लास में। उन्हीं को अब इस चैप्टर को क्या किया, 2 चैप्टर में डिवाइड किया है, मतलब कि 2 चैप्टर में इसको ब्रेक कर दिया। तो हम पॉलिनोमियल को भी थोड़ा डीपली पढ़ेंगे अब की बार, 9th क्लास में ही पढ़ेंगे अब की बार, ठीक है। ओके, जो पुराना सिलेबस है वो सेम है, बट उसमें थोड़ा सा अपडेट किया है, ज्यादा कुछ नहीं, पुराना पूरा सेम है, बट थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें कि मैथ में लेवल कितने होंगे, जैसे कि 10th क्लास में भी 2 लेवल होते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही अब की बार क्या होने वाला है, और 9th क्लास में भी 2 लेवल रहने वाले हैं। एक पहला लेवल रहेगा हमारे पास में जो कि सबके लिए सेम रहने वाला है, मतलब कि एवरीवन, मतलब कि जितने बच्चे हैं सबके लिए रहेगा। एक अदर लेवल है हमारे पास, सेकंड लेवल, एडवांस लेवल। इसमें क्या, जिस बच्चे को हायर स्टडी में मैथ लेना है, यानी कि मैथ में हायर स्टडी करनी है, वो बच्चा क्या लेगा? एडवांस लेवल, यानी कि एडवांस लेवल का मैथ सिलेक्ट करेगा अपने लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में क्या चेंज हुआ एक्चुअल में, देखो यहाँ पे कि साइंस में क्या क्या चीजें चेंज हुई हमारे पास में। साइंस में पहले हमारे पास में 12 चैप्टर थे जो कि अभी 11 चैप्टर रहेंगे। फिजिक्स में अगर बात करें यहाँ पे, तो पहले 5 चैप्टर थे, अभी 4 चैप्टर रहने वाले हैं यहाँ पे। फिजिक्स में हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन, जो कि पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, यानी कि अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास 9th क्लास में हमारे पास में एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, जिसका नाम क्या रखा गया अब की बार? वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, यानी कि आपको वर्क और एनर्जी के साथ साथ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा अब की बार। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें कुछ एड ऑन हो जाएंगे हमारे पास में, ये टॉपिक जो हमारे पास में क्या होगा, इनमें ऐड होंगे हमारे पास में यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री में क्या अपडेट है। देखो, केमिस्ट्री में मेरे पास एक चैप्टर था, क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिलीट, यानी कि ये नहीं पढ़ना था आपको। तो भैया क्या पढ़ना था? अगर ये नहीं पढ़ना तो अपन को यहाँ पे देखो, हमें ओ वेट, ठीक है, यानी कि ये वाला चैप्टर पूरा डिलीट हो गया। बाकी जितने जो हमारे बाकी चैप्टर है हमारे, वो हमें क्या केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं किसके बारे में यहाँ पे, बायोलॉजी के बारे में, तो वो बायोलॉजी में थोड़ा सा कुछ नया हुआ है। क्या नया हुआ है कि 10th क्लास का टॉपिक हुआ था, 10th क्लास का एक हमारे पास में पूरा का पूरा चैप्टर था, नो टॉपिक, क्या? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो
रिप्रोडक्शन है वो आपको 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ में एक नया चैप्टर ऐड होगा आपके पास में, क्या, डाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपको 9th क्लास की न्यू वाली एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेल पुराना टॉपिक है, टिश्यू पुराना टॉपिक है, बट इसमें कुछ नए टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं, कुछ अलग से टॉपिक ऐड हुए हैं जो कि हम इनमें पढ़ेंगे। बाकी जो भी है पूरा सेम रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अगर बात करें मैं यहाँ पे किसके बारे में, इंग्लिश हमारा मतलब क्या नहीं है, अब देख लेना इंग्लिश में। बाकी मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको कि इंग्लिश में ये चेंज हुआ है, देख लेना अपना कि नई वाली बुक जो लगने वाली है वो कावेरी लगने वाली है। ठीक है, पहले वाली बुक को हटा के नई वाली बुक लगेगी यहाँ पे। उसके बाद में ये सब चीजें रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अगर हम बात करें एसएसटी के बारे में, तो एसएसटी में क्या है, टोटल पहले ओल्ड में हमारे पास 20 चैप्टर हुआ करते थे, जबकि अब की बार हमारे पास में कितने, अब 16 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, अपने पास हिस्ट्री में 4 चैप्टर रहने वाले हैं, ज्योग्राफी में 4 रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस में 4 रहेंगे, और इकोनॉमिक्स में भी 4, सॉरी इसमें 3 रहेंगे और इसमें 4 रहेंगे। ठीक है, तो ये था अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, यानी कि अभी आपको कोई भी पुरानी बुक्स नहीं खरीदनी है, आपको 9th क्लास वाले बच्चों को थोड़ा वेट करो। जब मार्केट में नई बुक आती है, नया अपडेट आता है, नए अपडेट के साथ में बुक आती है, तो आपको वही वाली बुक खरीदनी है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो ताकि उनको पता चले कि अब की बार उनको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, नहीं, अब की बार आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आप देख लो कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो और उनको थोड़ा अपडेट करो। ठीक है, ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे नहीं यार, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।